वेलकम टू मसीह जनता। यूट्यूब के गुंडों पर रोक की मुहिम में आपका स्वागत है और मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर वेदिया आप सबों के बीच में एक वीडियो फिर से लेकर आ रहा हूं। और आज एक व्यक्ति को फिर से स्क्रीन में रखने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्टर श्री निवास। वो कैसे मसीह मंथन के विरोध में, पास्टर डैनियल राज के विरोध में बातें कर रहा है और साथ ही वचन के विरोध में भी बात कर रहा है। जिस तरीके से वचन पढ़ना चाहिए उस तरीके से वचन ना पढ़ के दूसरे तरीके से पढ़ के वो लोगों को सच्चाई जानने से दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है और मसीह समाज को सही शिक्षा से दूर रखने का काम ये कर रहे हैं। तो आज हम इस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानेंगे परमेश्वर के वचन से कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है ना। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। साथ ही अगर एमएमबी झारखंड फेसबुक पेज पे अगर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें और इस वीडियो के आखिरी तक बने रहे और इस व्यक्ति की बातों को समझे और परमेश्वर के वचन से जांचे परखे, क्योंकि आज ठोकर के कारण बहुत है और ऐसी ठोकर के कारणों को सामने रखना और इस सब को एक्सपोज करके सही शिक्षा, खरी शिक्षा में मसीहों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आज जितने लोग मसीह में आ रहे हैं ठोकर खा के हो सकता है ये लोग नरक में जा सकते हैं। इसीलिए मेरा प्रयास है कि और आप लोगों के बीच में आता हूं कि मसीह की देह को सही शिक्षा, खरी शिक्षा में लाए और गलत शिक्षा से बचाए और इन जैसे ठोकर के कारणों से दूर रखे और बचाए। तो सबसे पहले स्क्रीन में इसको रखते हैं और इसके पेज को देखते हैं पास्टर श्री निवास का कि क्या क्या इन्होंने बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले स्क्रीन में इसका वीडियोस को देखिए। वचन इस पहला कुरिन्थियों इसके 100 वीडियोस में से 99 वीडियोस में झूठ पाया जाता है। कहता है कि इसके ऊपर वीडियोस बनाने वालों को 1000 व्यूज के ऊपर 3000 तक कमा लेते हैं। अगर ये 1000 के ऊपर 3000 व्यूज के 3000 कमा लेते हैं तो कोई भी काम नहीं करेगा, सिर्फ यूट्यूब में वीडियोस बनाते ही रहेगा। सच ये है कि ये खुद दूसरों के यूपर वीडियोस बनाता है और पैसे कमाता है और इसके लिए दूसरों को भी जबरदस्ती इसके ऊपर वीडियोस बनाना पड़ता है। और सच रही यूट्यूब की, यूट्यूब में अगर आपको 10 लाख व्यूज होंगे वीडियोस के, यानी कि 10 लाख व्यूज के $100 मिलते हैं। ये आदमी यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाते रहता है, फिर भी ये सब पता है लेकिन फिर भी आदमी झूठ के ऊपर झूठ बोलता है और अंधभक्त विश्वास करते हैं इसके ऊपर। 4 और 3 तो आज एक जानते हैं करना लेगा जय मसीह की भाइयों बहनों। क्या वाला आत्मा। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय और दूसरा वचन में इस तरह लिखा गया है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो यह सीक्रेट भाषा मसीहों के लिए क्यों दिया गया? अब देखते हैं कि जब डॉक्टर एक पर्ची लिखता है तब कंपाउंडर मेडिकल वाला ही समझ सकता है, जो शॉर्ट हैंड लिखता है उनके आदमी समझ सकता है। हर मिलिट्री का एक सीक्रेट कोड, एक सीक्रेट भाषा होता है, तो ताकि आगे का वाला शत्रु उसको ना समझ सके। एक बार ऐसा हुआ, इजराइल लोगों का किडनैप किया गया। तब इजराइल का आर्मी उनको छुड़ाने के लिए मोसाद वाला गैंग पहुंचा। तब शत्रु लोग, टेररिस्ट लोग उनको डिमांड करने लगे। तब जब आगे अगल बगल जो दोनों ठहरे हुए थे, तब इजराइल लोगों ने उनको इशारा किया एक सीक्रेट उनकी खुद की यहूदी भाषा में कि आप सब लोग एकदम नीचे सो जाओ, हम अभी मिलिटेंट वालों को मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को शूट करने वाले हैं। इनका ऑर्डर सुन के तब इजराइल लोगों ने एकदम नीचे सो गए। तब इन लोगों ने उन सारे लोगों को शूट किया, क्योंकि सीक्रेट भाषा का ये विजय होता है। हालेलुया। ओके, तो आप लोगों ने वीडियोस देख लिया।
इसका पेज को देख लिया, ये शायद हैदराबाद से है, इसका पेज में लिखा हुआ है। और सबसे पहली बात लिखा है, बता रहा है ये कि एमएमबी कल्ट ग्रुप है, पास्टर डलियन राज झूठा प्रचारक है, और ये बोल रहा है कि ये पास्टर डलियन राज के बारे में कि ये यूट्यूब और फेसबुक से खुद पैसा कमाता है ना, लाखों रुपया पैसा कमाता है और दूसरों को झूठ बोलता है, उल्टा सीधा बोलते रहता है, और बोलता है कि इसका 90% वीडियो झूठ है ऐसा करके इन्होंने बोलता है, और दूसरों को बोलते रहता है ऐसा करके इन्होंने बोल रहा है। और उसके बाद आता है, अब आता है अन्य भाषा। अन्य भाषा ये व्यक्ति बोल रहा है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 वचन को, कि ये एक सीक्रेट भाषा है, सीक्रेट लैंग्वेज है परमेश्वर से बात करने की, जो मसीहों को दिया है, इसका कहने का मतलब है। और ये 2 उदाहरण देता है। एक उदाहरण देता है डॉक्टर का, बोलता है कि डॉक्टर जिस प्रकार पर्ची में दवा लिखता है अपनी भाषा में, सीक्रेट भाषा में, और दूसरे डॉक्टर उसको पढ़ के दवा देता है जो कि हम लोग नहीं समझते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहा है। और साथ ही एक बोल रहा है कि एक बार इजराइल और शायद गाजा में या हमास से, आतंकवादियों से लड़ाई हुआ था, मुठभेड़ हुआ था, उस समय एक आर्मियों को सीक्रेट भाषा दी गई थी, उसको भी उदाहरण में ये एग्जाम्पल में लेके बोल रहा है कि जिस प्रकार आर्मियों को एक सीक्रेट भाषा होती है, सीक्रेट कोड होती है, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर से बात करने का सीक्रेट कोड है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं कि पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो 2 वचन है ये सीक्रेट कोड है, और परमेश्वर से बात करने का फ़ोन नंबर ये लोग समझ बैठे हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर हम पर्सनल बात करने के लिए फ़ोन लगाते हैं, जिस नंबर में लगाते हैं, जिस व्यक्ति को लगाते हैं, उसी के पास फ़ोन जाता है, उसी प्रकार ये लोग अन्य भाषा में जो रबा सबा उलट पुलट होते हैं और चीखते चिल्लाते हैं, ये भाषा में बात करते हैं परमेश्वर से। मैं मानता हूँ कि अगर मान भी ले रहे कि आप लोग सीक्रेट लैंग्वेज में बात करें परमेश्वर, तो आप लोग क्या बात करते हैं? आप लोग को क्या सिखाता है परमेश्वर? आप लोग को क्या करने के लिए बताता है? कि बस यही कि खूब लोटपोट हो, खूब उछलो कूदो, खूब चिल्लाओ और पूरा ड्रामाबाजी कर। क्या यही बोलता है परमेश्वर? क्या देखिए, अनजाति लोग क्या ऐसा नहीं करते हैं? आप देखिए, है ना? आप ओझाओं को देखिए, भगत को देखो, पंडितों को देखो, बहुत सारे लोग जो है ऐसा करते हैं। तो फिर अगर वो लोग भी ऐसा करते हैं और मसीह समाज के लोग भी ऐसा करते हैं, तो फिर अंतर क्या है? फर्क क्या है? क्या परमेश्वर हमें ऐसा सिखाता है? या बाइबल में जब अन्य भाषा जब बोल रहे थे, क्या वो लोग ऐसा हो रहे थे? या वो लोग बोल रहे थे तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये पास्टर श्रीनिवास को और साथ ही इनके जैसे और लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये पर्सनल सीक्रेट भाषा, सीक्रेट लैंग्वेज जो मनुष्य नहीं समझता है, ऐसे समझते हो, परमेश्वर से बात करने का सीक्रेट कोड फ़ोन नंबर समझते हो, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पढ़िए, जो कि अन्य भाषा किसको बोलते हैं आपको पता चलेगा। आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय का वचन 1 से लेके 13 तक पढ़िए। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था, उसके जस्ट 10 दिन के बाद जब पवित्र आत्मा 120 के ऊपर आता है, तो कैसे लैंग्वेज में बात करता है। और ये बोलने वाले कौन लोग थे? गलीली थे, है ना, गलीली थे। लेकिन वहां जब बोलते हैं अन्य भाषा, तो लगभग 16-17 भाषाओं को इंटरप्रेट करके वहां सुनाई दे रहा था। और जितने लोग अलग अलग देश के थे, अलग अलग जाति के लोग थे, ये लोग स्पष्ट अपनी भाषा में सुन रहे थे कि ये मेरी ही भाषा में बात कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं तो क्या रबा सबा, चीखना चिल्ला, उछलना कूदना, ये क्या नहीं, ये परमेश्वर के काम की चर्चा, बड़े बड़े काम की चर्चा सुन रहे, अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी ही लोकल लैंग्वेज में, अपनी ही जन्मभूमि। मैं आज मसीह लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आज की जो अन्य भाषा बोलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, है ना, मीटिंग में, कन्वेंशन में, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग जो ये भाषा बोलते हो, क्या खुद समझते हो या दूसरे लोग समझते हैं? नहीं समझते, ना खुद समझते हैं ना दूसरे लोग समझते हैं। तो क्या वो अन्य भाषा है बाइबल का? नहीं है।
क्या वो परमेश्वर से बात करने का सीक्रेट कोड है? नहीं है। आप लोग जिस और ये पास्टर श्रीनिवास जो बात कर रहा है कि ये सीक्रेट कोड है, ये सीक्रेट कोड परमेश्वर से बात करने का है, ये सोच बैठा है ना, ये सीक्रेट कोड परमेश्वर से बात करने का नहीं, परंतु लूसीफर से बात कर रहे हैं। और लूसीफर की बात करने की वजह से ही लूसीफर की हरकत करते हो, गिरते हो, लोटपोट होते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, है ना, और परमेश्वर का काम तो नहीं करते। अगर परमेश्वर से आपका बात होता, परमेश्वर से सीक्रेट में बात होता, तो परमेश्वर आपको जरूर बोलता कि परमेश्वर की मेरा अधूरा काम करो। यीशु मसीह क्यों छोड़ के गया है चेलों को? चेलों के साथ में आज हम सबको क्यों परमेश्वर चुना है? यही ड्रामा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह का जो अधूरा काम रह गया है, जो इस संसार में आज पूरे मानव जाति बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इन सबों को बचाने के लिए ठेका देके गया है हम लोग, है ना, मसीह समाज को। और इसीलिए लोगों को चुनता है परमेश्वर। लेकिन मसीह में आने के बाद, उद्धार होने के बाद, यीशु मसीह को छोड़ के शैतान की ओर आज लोग जा रहे हैं और शैतान की भाषा को, शैतान की लैंग्वेज को बोलते हैं कि ये लोग परमेश्वर से बात कर रहे हैं। परमेश्वर से अगर बात किए हुए होते तो आज मसीहत ऐसा नहीं होता। आज मसीहत नाश की ओर, बर्बाद की ओर नहीं होता, बल्कि परमेश्वर का काम में दिखता। आज क्यों सिर्फ चिन्ह चमत्कार में, सिर्फ चंगाई में, सिर्फ अभिषेक में जी रहे हैं? क्यों? कहां परमेश्वर का काम कहां गया? आप चेला कहां बना रहे हैं? लोग एजुकेट कहां कर रहे हैं? तैयार कहां कर रहे हैं? आपको दिख रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती का पुस्तक 28, 18, 19, 20 में क्या दे के गया है? यही कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बना। सिर्फ बपतिस्मा देना ही काफी नहीं है। सिर्फ बपतिस्मा दे के आप ये मत सोचना कि हम चेला बनाएं। नहीं, चेला का मतलब है उसको पूरी रीति से बाइबल की जानकारी देना, गलत शिक्षा से अवेयर करना, उसको एजुकेट करना, मसीह की देह में डील डॉल और मजबूत करना, ये होता है चेला बना। लेकिन आज नहीं, सिर्फ ड्रामा चल रहा है, अन्य भाषा के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से, है ना, बहुत ऐसा मजाक चल रहा है। तो ये पास्टर श्रीनिवास को मैं बताना चाहूंगा कि जो आप सीक्रेट भाषा समझे हो ना, सीक्रेट कोड समझ रहे हो ना, ये परमेश्वर से बात करने का सीक्रेट कोड नहीं है। आप प्रेरितों का काम 2 अध्याय ये वचन 1 से लेके 13 तक पढ़ो। जिस अन्य भाषा का बात हो रहा है बाइबल में, ये आज ये अन्य भाषा नहीं बोल जा रहा है जगत में आज, और आज इसका जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हर एक कंट्रीज में, हर एक राज्य में एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, लोग 4 लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में आज बात करना सीख गए, जानते हैं। और आज आप लोग देख भी रहे होंगे, आप लोग कर भी रहे होंगे कि आज बहुत जगह होता है कि इंग्लिश बोल रहा है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताया जाता है, जहां हिंदी बोल रहा है वहां इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है। ये क्या है? ये क्यों कर रहे हो? अगर वास्तव में आपको परमेश्वर, पवित्र आत्मा अगर सामर्थ दिया है अन्य भाषा, तो डायरेक्ट बात करो ऐसा, फिर देखते हैं तेरा सीक्रेट कोड नहीं कर पाओ ना, कोई कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहा है। तो ये सोचते हैं 14 का, पहला कुरिन्थी 14 का 2 को सीक्रेट भाषा, ये सीक्रेट भाषा नहीं है। जिस दूसरा पद को जो पौलुस ने बोला है, ये एक ताना है, ये एक टोंट है, क्योंकि उस सदी में, उस फर्स्ट सेंचुरी कलेशिया में भी गड़बड़ी चल रहा था अन्य भाषा के नाम पे, जिसकी वजह से ताना मारा है पौलुस ने। उस ताने को आज लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसलिए मत्ती का पुस्तक, लूका का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 26 कहता है, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? आज बहुत बड़ा ये रीजन है कि कुछ लिखा कुछ और है, लेकिन वो पढ़ के कुछ और समझ रहा है और गड़बड़ी के ऊपर गड़बड़ी फैला के रखा है ना। और वचन है वही पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 14 का, जब हम पूरा वचन को हम लोग पढ़ते हैं, पूरा अध्याय को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि अन्य भाषा क्या है, किस अन्य भाषा में बात करने बोल रहा है। लेकिन आज मसीह समाज के लोग और ये पास्टर श्रीनिवास को मैं बोलना चाहूंगा कि ये
पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का सिर्फ दूसरा वचन पढ़ के लोगों को उल्लू बनाने का और लूटने का काम करते हैं लोग। लेकिन ठीक 14 अध्याय का जो पूरा आयत है, जो 1 से लेकर 33 तक है, ये लोग नहीं पढ़ते हैं और ना पढ़ाते हैं, ना समझाते हैं, है ना। अस्पष्ट भाषा में आगे लिखा हुआ है कि जब तक तू साफ साफ ना कहेगा लोग कैसे समझेंगे। स्पष्ट पौलुस बताया है, समझाया है, लेकिन उसकी ओर नहीं फोकस करते। स्पष्ट लिखा है कि बांसुरी, बीना या डफ कुछ भी बजाए, उसका अगर साफ साफ ध्वनि ना निकले तो कौन समझेगा कि बीना बज रहा है या बांसुरी बज रहा है या ड्रम बज रहा है या पैड बज रहा है या गिटार बज रहा है, क्या है ना। और फिर आगे साफ साफ लिखता है ना, साथ में कि यदि अन्य भाषा में पहला कुरिन्थी 14 का 27 में कहता है कि यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। 28 परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बात करे। आपको परमेश्वर से बात करना है कि अगर अन्य भाषा में दे रहा है तो इसका इंटरप्रेट, इसका अनुवाद हमको दे। परमेश्वर से बात करना है, आपको नहीं बात करना है ना। और बारी बारी से, क्या आज अन्य भाषा बारी बारी से बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। अगर नहीं बोल रहे तो अन्य भाषा है बाइबल का? नहीं है, वो लूसीफर का भाषा है। लूसीफर आज बहुत गड़बड़ी डाल के रखा है। इस बात को हम सारे मसीह जनता, मसीह समाज को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सोचेंगे परमेश्वर से बात कर रहे हैं, पता चलेगा कि आप शैतान से बात कर रहे हैं और एक दिन शैतान के साथ नरक में पड़े मिलोगे। अभी वक्त है, सुधर जा, सुधर जा, है ना। सुधरने की बात है। तो जो सीक्रेट भाषा है ना, वो सीक्रेट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। और साफ लिखा है पहला कुरिन्थी 14 का 10 में लिखता है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। मतलब अगर कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसका क्या है, उसका अर्थ है, बिना अर्थ का नहीं है। अगर आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं तो उसका अनुवाद करिए। यहाँ साफ लिखा है कि अनुवाद करें। और यहाँ 33 में साफ लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। आज अन्य भाषा बोल के का सबको डरा के रखा है ना, कि जो अन्य भाषा में बात करता है उसके पास पवित्र आत्मा है, जो अन्य भाषा में नहीं बात करता उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। क्या मूर्खता का बात करते हैं लोग, है ना, क्या मूर्खता। साफ लिखता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। आप सच में अगर अन्य भाषा में बात करते हो उसका अनुवाद करो। अगर अनुवाद नहीं है और अनुवाद नहीं कर सक रहे हो, आप शैतान का भाषा बोल रहे हो, लूसीफर का भाषा बोल रहे हो और एक बहुत बड़ा शैतान के ट्रैप में फंसे, वहां से आपको बाहर निकलना है। चलिए अब एक और नेक्स्ट बात की ओर हम ध्यान देंगे, इस पास्टर श्रीनिवास का, उसका वीडियो पहले देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ आज ये बात आप लोगों को कहना पड़ रहा है कि हमारे मसीह समाज में कितने भी कंजूस, महाकंजूस और मक्खी चूस लोग जी रहे हैं, ये सारे लोग एक मूर्ख बैठक में ज्वाइन हो रहे हैं जो कि कोरोना की तरह भारत देश में फैल रहा है। ये एक बड़ा कल्ट ग्रुप है और ये कंजूसों का एक फौज बन रहा है अपने भारत देश में। ये मसीह समाज लोग इन कल्ट ग्रुप से बहुत ही दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं और परमेश्वर की राज के लिए ये लोग कुछ देना नहीं चाहते। इन लोगों को दशमांश भेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सुनने से बहुत ही चैन मिलता है। उन लोग बहुत नियम में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम नए नियम में जी रहे हैं, इसलिए हमको दशमांश और भेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सुनने से उनको बहुत ही चैन और सुकून प्राप्त होता है, क्योंकि इस तरह दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और तीसरा वचन में इस तरह लिखा गया है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। इन लोगों से बच के रहना। जय मसीह की। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया पास्टर श्रीनिवास ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि आज बहुत से कंजूस और मक्खी चूस लोग उठ खड़े हुए हैं, ये बोल रहा है। और ये किसको बोल रहा है?
मसीह मंथन। क्यों बोल रहा है मसीह मंथन? कि ये मसीह मंथन दसवांश का शिक्षा दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, और उस गलत शिक्षा जो दसवांश जो आज के डेट में चल रहा है ना, वो गलत शिक्षा से बाहर निकालने का काम कर रहा है मसीह मंथन, पास्टर डैनियल राज। तो उसको बोल रहा है कंजूस और मक्खी चूस बोल रहा है। ये दसवांश कहां से आया? कभी लोगों ने समझा है इस बात को? और कौन किसको लेना चाहिए दसवांश? कभी ये लोग पढ़ते हैं? आखिर नया नियम में कहीं भी दसवांश का जिक्र क्यों नहीं है? मत्ती से लेकर प्रकाशित हुआ है, सिर्फ भेंट का बात है। क्यों? क्योंकि हम सारे अनजातियों का दसवांश का कोई मतलब ही नहीं है, हम उस ये योग है ही नहीं। चलिए हम लोग वचन से देखेंगे कि ये पास्टर श्रीनिवास जो बोल रहा है कंजूस मक्खी चूस, और मैं इसको बताना चाहूंगा कि यही व्यक्ति पास्टर डैनियल राज को पूरे इंडिया में घूमने के लिए पैसा दिया था। पैसा दिया था घूमने के लिए, मैं इसको पूछना चाहूंगा, है ना? और ये व्यक्ति यही अभी घूम घूम के लोगों को एजुकेट कर रहा है, यही खरी शिक्षा में लोगों को ला रहा है। आज गलत शिक्षा कितना तेज जोरों से है, और ये कोरोना वायरस की तरह ये लोग खुद फैले हुए गलत शिक्षा, इसको आंख नहीं सूझता है। और चले मसीह मंथन को बोलने के लिए कि ये लोग एक ग्रुप तैयार हुआ है भारत में, और कोरोना वायरस की तरह ये लोग फैल रहे हैं। वाह, कितना काम कर रहे हो, कितना लोगों को तैयार कर रहे हो। आपको मसीह समाज में इतनी गलत शिक्षा फैल गया है, फैल रहा है ना, और चल रहा है। आपको आंख नहीं सूझता है? लोग मसीह में हैं लेकिन शैतान का काम कर रहे हैं, आपको नहीं आंख सूझता है? आप क्या कर रहे हो? पहले आपने आपको जांचे हो? नहीं जांचे हो ना, आपको जांचना है। तो दसवांश ये लेवियों का है। आपको पढ़ा दे गिनती का पुस्तक पहला अध्याय में पढ़िएगा, तो आप पहला अध्याय को पूरा पढ़िएगा तो वहां 12 गोत्र है ना? कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र। और उस 12 गोत्र में जो एक लेवी गोत्र है उसको उस 12 गोत्र में नहीं गिना गया। क्यों नहीं गिना गया? तो फिर आगे पढ़िएगा, है ना? फिर आगे पढ़िएगा गिनती का पुस्तक 34 अध्याय में। तो इस 12 गोत्रों को जब कनान देश में आया तो उन लोगों का भूमि बंटवारा हुआ, उसमें से 12 गोत्रों को भूमि का बंटवारा हिस्सा मिला, लेकिन लेवियों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसको कभी पढ़े हो, कभी समझे हो, कभी जाने हो? नहीं जाने हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा पास्टर श्रीनिवास और इसके जैसे और लोग जो दसवांश के नाम पे लूट मचा के रखा है ना, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए गिनती का पुस्तक 18 अध्याय वचन 21 में क्या लिखता है, थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं और गौर करते हैं। लिखता है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब दसमांश उनका निज भाग करके देता हूं, और भविष्य में इजरायली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, है ना? इजरायली मिलाप वाले तंबू के सामने न आए, मतलब जो 12 गोत्र है ना वो लोग ना आए, इजरायली लोग। सिर्फ कौन आए? लेवी लोग। और लिखता है ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। सोचिए किसको अधिकार है? लेवी को मिलाप वाले तंबू के सामने आने का अधिकार है, इजरायलियों का नहीं। और फिर 23 पढ़िए, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वही उठाया करे। किसका अधर्म? उस 12 गोत्र का अधर्म। यानी मिलाप वाले तंबू में सिर्फ लेवी लोग ही सेवा करे, और उन लोग जितने 12 गोत्र में जितने लोग पाप करे उसका भार उठाए, उसी का पाप बलि, दोष बलि जितना भी है वही लोग, कौन लोग? लेवी लोग चढ़ाए, और वही लोग पाप का भार उठाए, ऐसा लिखता है यहाँ पे। और उनके अधर्म का भार वही उठाया करे, यह तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे, और इजरायलियों के बीच उनका कोई निज भाग ना होगा, है ना? जब 12 गोत्र का जब गिना गया ना तो लेवी को उसमें नहीं गिना गया। जब कनान देश में जब भूमि का बंटवारा हुआ, हिस्सा हुआ, तो उस 12 गोत्रों को सबका भाग मिला, लेकिन लेवी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये लेवी परमेश्वर की सेवा करने के लिए ये लोग चुने गए थे, परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए चुने गए थे। ये लोग हिस्सा नहीं लिए। तो
क्यों नहीं लिए? क्योंकि इन लोग का उस इजरायलियों के दसमांश से ही इन लोग का मिल पेट चलाना था। लेवी और लेवी में से ही याजक, है ना। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 24, क्योंकि इजरायली जो दसमांश एहवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसीलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इजरायलियों के बीच कोई भाग उनको ना मिले, लेवी को ना मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि इजरायली जो दसमांश भेंट चढ़ाएंगे उसी से उसका पेट चलेगा। तो मैं आज पूछना चाहूंगा पास्टर श्रीनिवास से, और जो दसमांश के नाम पे जो लूट मचा के रखा है चर्चों में, कलीसियाओं में, मैं उन लोगों को मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप मिलाप वाले तंबू की सेवा कर रहे हैं? क्या आज मिलाप वाले तंबू है? नहीं है। आप लोग बोलिएगा कि हम लोग चर्च में सेवा करते हैं। तो चर्च में सेवा करते हैं तो क्या चर्च में ही रहते हैं, घर नहीं जाते हैं? क्या आप नौकरी बिजनेस नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई लिखाई करके नौकरी नहीं करवा रहे हैं? आप कोर्स करवा रहे हैं। तो फिर कहाँ? क्या आप लेवी हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग तो अनजाति हैं। सिर्फ सबसे बड़ी बात, हम लोग इजराइल के नहीं है, हम लोग अनजाति हैं। तो फिर लेवी कहाँ से हो गए हम? तो यहाँ लेवी का कोई भाग नहीं था, इसीलिए उन लोगों को दसवांश दिया जाता था। आज पाषाण प्रचारक सेवक क्या है जो उसको दसवांश दे? क्या है? और ये लोग दसवांश के नाम पे लूट मचा के अपने आप को ऐसो आराम का जीवन जीते हैं, अपने बेटे बेटियों को अच्छा खासा स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर संस्कृत बनाते हैं, और बाकी कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, जो साइकिल में चल रहा है साइकिल में चलते हैं, जो पैदल चल रहा है पैदल चल रहा है, उसका जीवन तो बदला ही नहीं। कहाँ से बदलेगा? क्योंकि वो सही है ही नहीं। इस बात को समझना। और एक बात यहाँ है 25 में, फिर एहवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कहा कि जब जब तू इजरायलियों के हाथ से वह दसमांश लो जिसे एहवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से एहवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दसमांश का दसमांश देना। किसको बोल रहा है? लेवी को। लेवी लोग क्या कर रहे थे? इजरायलियों से दसमांश ले रहे थे। दसमांश लेके अब याजकों को भी दसमांशों का दसमांश, यानी टोटल उसको याजकों को चढ़ाना था। जब याजक को चढ़ाते थे वहां से फिर परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, फिर बचता था वहां से लेवियों का भाग होता था। ऐसे नहीं होता था मेरे को। ऐसा नहीं कि लेवी ले लिए और फिर अपना हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन आगे जाके ये लोग गलती कर रहे थे, इजरायलियों से दसमांश ले रहे थे लेकिन याजकों को पूरा नहीं चढ़ाते थे। अच्छा अच्छा खुद खाते थे और बेकार बेकार को परमेश्वर को चढ़ाते थे, जिससे मलाकी 3:10-9-10 में आप लोग पढ़िएगा तो वहां इसी का जिक्र है कि ये लोग हमसे क्या कर रहे हैं, ये लोग धोखा दे रहे हैं, है ना। उसी का जिक्र है। मलाकी 3:9-10 का भी बहुत सहारा लेते हैं, लेकिन वो इजरायलियों के बारे में लिखा गया है, क्योंकि लेवी लोग इजरायलियों से दसमांश लेते थे और अच्छा अच्छा खुद खा जाते थे, और परमेश्वर के लिए याजकों को बेकार बेकार चीजें वस्तुएं देती थी और नहीं भी देता था। इसलिए परमेश्वर गुस्सा हो के वहां पे ऐसा वर्ड बोला है। इस सब को आपको हमको समझना। और फिर कहता है और 27 में, और तुम्हारी उठाई भेंट तुम्हारे हित के लिए यही गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। 28, इसी रीति से तुम भी अपने सब दसमांशों में से जो इजरायलियों की ओर से पाओगे एहवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और एहवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। किसको बोल रहा है? लेवी लोग। लेवी में से ही याजक थे, तो लेवी लोग जब दसमांश उठाते थे वही दसमांश को याजकों को चढ़ाना पड़ता। तो ये पास्टर श्रीनिवास, आपको इस बात को समझना। तुम बहुत बोल रहे हो ना कंजूस मक्खी चूस, ये कंजूस और मक्खी चूस की बात नहीं है। क्या एमएमबी सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या मसीह मंथन में इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं? क्या मैं नहीं कर रहा हूं? क्या मैं दसवांश ले रहा हूं, भेंट ले रहा हूं और मैं अपना पेट चला रहा हूं? मैं खुद अपनी रोजी रोटी करके मैं खुद सेवा कर रहा हूं, और ऐसे जितने भी मसीह मंथन में है सब ऐसे ही कर रहे हैं। कोई किसी दूसरे का सहारा नहीं, बल्कि खुद एक अपने सहारा होकर परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। और मैं बात करना चाहूंगा पास्टर राज का, तो उसका भी मैं बोलूंगा कि वो खुद के पैर में खड़ा होकर सेवा कर रहे हैं। आप लोग जैसे दसमांश के सहारे नहीं जी रहे। आज बहुत सारे कलीसिया चर्चेस चल रहे हैं दसमांश के नाम, भेंट के नाम पे।
लेकिन मसीह मंथन ऐसा नहीं। और बात किया जाए अगर पास्टर पौलुस का, पॉल का, तो उन्होंने भी किसी से पैसा नहीं मांगा, ना किसी से मदद मांगा, ना किसी से दशमांश मांगा, खुद काम करता था। और आप लोग जानते हैं वो उसका काम क्या था? टेंट का काम था, तंबू बनाने का काम था। तो आप और हम का, और 12 चेले जो आगे है, जो फर्स्ट क्रिश्चियन में सेवा किया है, आपको कहाँ दिखता है कि ये लोग दशमांश लिए? आपको कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह खुद कहीं नहीं जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी लेवी का गोत्र का नहीं था, वो यहूदा का गोत्र था। आपको इसको बात को समझना है ना? इस बात को समझना है। तो जो दशमांश के नाम पे लूट मचा है ना, उसको समझना है। और अगर हमको भेंट देना है ना, भेंट देना है तो कैसे देना है? साफ साफ हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थी 9:7 में हम लोग पढ़ेंगे तो इसका जिक्र एकदम पौलुस परफेक्ट तरीके से बोलता है यहाँ पे। और इस बात को क्या करना है? समझना है ना? तो हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को। दूसरा कुरिन्थी 9:7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर हर से देने वाले से प्रसन्न रहता है। क्यों? है ना? हर से, खुशी से, खुशी से 10 नहीं, आप अगर 100 का 100 देना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए अगर सब कुछ देना चाहते हैं तो दो। 10 में क्यों अटके हो? पुराने नियम की कॉन्सेप्ट में क्यों अटके हो? इजरायलियों के कॉन्सेप्ट में क्यों अटके हो? लेवियों के कॉन्सेप्ट में, याजकों के कॉन्सेप्ट में क्यों अटके हो? हम सारे अनजाति है। अगर हमको लगता है कि परमेश्वर के काम के लिए बढ़ चढ़ के देना है, अपना जीवन सौंपना है, पूरा जीवन सौंप देना है, 10 ही सिर्फ नहीं। और यही मसीह मंथन कर रहा है। पास्टर श्रीनिवास, आप मसीह मंथन को कल्ट ग्रुप बोल रहे हो ना, इसको समझना है। और मसीह मंथन के लोगों से आप बात करिए, आपको पता चलेगा। और मैं खुद आपको कई बार कांटेक्ट नंबर दिया हूं कि मुझसे आप बात करो, लेकिन आपने बात ना करके बल्कि मेरा आईडी को क्या किया आपने? मेरा आईडी को नहीं, मेरे को क्या किया? ब्लॉक किया है। आपको बात करने का हिम्मत भी नहीं है। चले आप दूसरों को बोलने के लिए। इतना आपको नॉलेज है, इतना आपका बाइबल का ज्ञान है, तो आप मुझसे बात क्यों नहीं किए? आपको बात करना चाहिए, लेकिन आपने एक बार भी बात नहीं किया, बल्कि मुझे ब्लॉक किया। तो ऐसे लोग से सावधान रहे। ये लोग बाइबल के अधूरे ज्ञान के सेवक है। कहावत है ना, अजल गगरी छलकत जाए, यही हल है ये लोग का। थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उछलेंगे बहुत अधिक, है ना? तो पास्टर श्रीनिवास, आपको बात को समझना पड़ेगा, है ना? आप फुदकते हो ना, फुदकना बंद करो और सही शिक्षा खरी शिक्षा में। और आप कितना खरी शिक्षा सुनाए? आप बोल रहे हो ना कि वचन का सहारा लेके ना कि आने वाले समय में अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए अपने जैसे सेवक को चुन लेंगे, है ना? खरी शिक्षा आप सुना रहे हो, आप सिखा रहे हो। आज घूम घूम के कितना सेवा किए हो, मैं आपको पूछना चाहूँगा, है ना? कितने लोगों को एजुकेट कर रहे हो, कितने लोगों को गलत शिक्षा से बचा रहे हो? आप गलत शिक्षा से नहीं, बल्कि और गलत शिक्षा में धकेलने के काम कर रहे हो। और लोगों को विरोधी वीडियो बना के आप मसीह समाज को, विश्वासियों को सही शिक्षा से और दूर रखने का काम कर रहे हो। तो आपको इस बात को समझना होगा, नहीं तो आप मरोगे ना, बहुत याद आएगा सही शिक्षा, खरी शिक्षा और मसीह मंथन जरूर याद आएगा। तो इस बात को समझना है। और एक बात और कान खोलकर सुन लो पास्टर श्रीनिवास, अगर दम है तो बात करके देखो, बाइबल का ज्ञान अगर है तो। अगर नहीं है तो वीडियो बनाना बंद करो। आप ऐसे किसी को मक्खी चूस, कंजूस बोलना बंद करो, कल्ट ग्रुप बोलना बंद करो, है ना? और एमएमबी को, मसीह मंथन और साथ ही पास्टर डैनराज को बोलते हो ना कि उसका झूठ पे झूठ बोलता है। आप कितना सच बोलते हो, कितना आपका बाइबल का नॉलेज है? कभी झांके हो अपने आप को? और ऐसे लोग ही ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान का नॉलेज नहीं है और दूसरे से बात करने के लिए डरते हैं। जब बोलता है ये पास्टर श्रीनिवास, तो इसके बातों से पता चलता है कि
किस टाइप से दबे 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 पाँव में और दबे भाषा में बोल रहा है। हिम्मत है तो बर्थ शेर की तरह बात करो, दम है तो शेर की तरह दहाड़ के बात करो, नॉलेज है तो आपको इस बात को समझना होगा कि हम लोग नए नियम के लोग हैं, नए वाचा के लोग हैं, हम सारे परमेश्वर के लहू के लोग हैं, हम इजराइलियों के कॉन्सेप्ट में नहीं हैं। हम लोग दसवांश के चक्कर में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो लेवियों का था, लेवियों का भाग है। आज हम सब ऐसा नहीं है, हम सब अपने नौकरी बिजनेस धंधा करते हुए परमेश्वर की सेवा करना है, और चाहे तो अपना जीवन को पूरा न्योछावर भी करना है हम लोग को, है ना, न्योछावर करना है। अगर आप परमेश्वर का काम में पूरा बिजी रहते हैं 24 घंटा या पूरा जीवन दिए हैं, तो जरूर आपको परमेश्वर पूरा करेगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है कटोरा लेके। और आज मसीह समाज में कटोरा लेके मांगने का काम कर रहे हैं। अगर सच्चा सेवक हैं, फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद आपको पूरा करेगा। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।